हिंदू सुरक्षित है। और इसको हिंदू अगर असुरक्षित असंगठित हो जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो देश के टुकड़े करने में आसानी हो जाएगी और देश के टुकड़े होते जाएंगे जैसे होते गए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे बनते गए, देश टूटता गया, हिंदू कटता गया, छटता गया, बढ़ता गया, घटता गया, देश टूटता गया। और इस विषय पर उस समय संघ ने विचार करके और हमारे एक जनसंघ की स्थापना की और उस समय उन्होंने पहली कसम ये खाई, देश को नहीं टूटने देगा। देश अगर टूटेगा तो हिंदू टूट जाएगा, एक दिन हिंदू नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हिंदू का नाम निशान मिट जाएगा। तो पहली मीटिंग में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह तय किया कि कश्मीर जाऊंगा, क्योंकि कश्मीर अब टूटने वाला, कश्मीर रहने वाला नहीं। क्यों नहीं रहने वाला है कि कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर होते हुए कश्मीर में प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान में होते हुए कश्मीर के अंदर 2 विधान है, हिंदुस्तान में होते हुए 2 संविधान है, वहाँ 2 प्रधान है, इसलिए वहाँ का झंडा भी अलग है। और मैं जाऊंगा वहाँ झंडा तिरंगा फहराऊंगा, मैं वहाँ जाऊंगा वहाँ प्रधानमंत्री, मैं उसको वहाँ का मुख्यमंत्री घोषित कराऊंगा, मैं अपनी ताकत से वहाँ जाके भारत के संविधान को मानने पर मजबूर करूंगा। और वो अपनी कुछ लोगों की ताकत को लेकर के और कश्मीर की ओर चल पड़े। और जब कश्मीर कूच कर रहे थे आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो अपने चंडीगढ़ से होते हुए वो कश्मीर के अंदर नकल प्रवेश करते हैं और वहाँ उनको जेल में डाल दिया जाता है। फारूक अब्दुल्ला के पिताजी शेख अब्दुल्ला वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जेल में डाल दिया उनको। और जेल में डालने के पश्चात उनका जेल के अंदर गलत दवाएं लेकर के और उनकी वहाँ जेल में ही हत्या करवा दी गई। तो हमारे पहले जनसंघ के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या कश्मीर को आजाद कराने में, कश्मीर को भारत के अंदर मिलाने में, कश्मीर के अंदर 2 प्रधान, 2 विधान, 2 संविधान और 2 प्रकार की व्यवस्थाओं को खत्म करने में उनका बलिदान हो गया। हमारे पहले अध्यक्ष का बलिदान कश्मीर में इस प्रकार हो गया। और होने के पश्चात सरकार को मजबूर होकर के वहाँ के प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री घोषित करना पड़ा, वहाँ के विधान को खत्म करके भारत के संविधान को लागू करना पड़ा और वहाँ की सब नीति भारत की नीति रही, लेकिन फिर भी वहाँ 370 और 35 से रह गई, जो आज के आपकी ताकत के माध्यम से, आप लोगों के वोट के माध्यम से, आप लोगों के कार्यक्रमों के माध्यम से और मोदी जी ने इस बात को आज आप लोगों के